Assalamualaikum class third. How are you? I hope that you will fine. Force ये वर्ड हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन शायद हमें खुद भी पता नहीं होता हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। फोर्स है क्या? देखा कि जब मुझे डोर को खोलना था तो मैंने डोर को क्या किया, मैंने उसे पुश किया, और जब मुझे डोर को बंद करना था तो मैंने क्या किया, मैंने उसे पुल किया। इसी तरह हम रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, या फिर ये देखें यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसे पुश कर रही हूँ। अब क्या कर रही हूँ, मैं अपने पास इसे वापस पुल कर रही हूँ। इसी तरह हम अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द रूटीन लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे कि राइडिंग अ बाइसाइकिल, किसी भी ड्रॉर्स को खोलना या बंद करना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसमें हम या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे होते हैं या फिर पुल कर रहे होते हैं। तो हमें क्या बात पता चली, देखें कि फोर्स क्या होती है। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। अगर आपसे कोई कहे कि फोर्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे, अ पुश और अ पुल is called a force. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल करना फोर्स कहलाती है। तो हम देखिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फोर्स अप्लाई हो रही होती है। आप सारे बच्चे अपने फैमिली के साथ सी साइड गए हुए हैं, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सी साइड गए हैं। कराची में जो सबसे फैसिनेटिंग प्लेस है वो क्या है, वो है सी व्यू। आप समंदर के आगे खड़े हुए हैं और एक बहुत तेज़ी से लहर आती है, तो वो क्या होता है, आपको गिरा देती है। तो समंदर की जो लहर है उसने आपको क्या किया, फोर्स लगाई, और आपकी जो थी पोजीशन क्या हो गई, वो चेंज हो गई। इसी तरह आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप फील्डिंग कर रहे हैं। तो आपके जो सामने प्लेयर है जो बैटिंग कर रहा है, उसने एक जोर से शॉट लगाया और चौका होने ही वाला था। तो आपने क्या करा, अपने हाथों की मदद से वो जो बॉल है उसको क्या किया, फोर्स लगाया और आपने उस चौके को रोक दिया। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हमारे इर्द गिर्द इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो वो एक्चुअली होती क्या है, तो हम उन्हें या तो पुश कर रहे होते हैं या फिर पुल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हमें पता चल गया फोर्स क्या होती है। अब ये फोर्स से होता क्या है, फोर्स की मदद से हम चीज़ों की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उनके शेप को चेंज कर सकते हैं, और हम चीज़ों को बैंड कर सकते हैं, और इसके अलावा मूविंग थिंग्स को जो है हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टॉय कार है, वो टॉय कार आपने सरफेस पे रखी और उसे आपने पीछे की तरफ क्या किया, आपने उसको पीछे की तरफ क्या किया, पुल किया। तो वो जो है, जब आप उसे छोड़ेंगे तो आपने उस पर फोर्स अप्लाई करी, तो जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो आगे की तरफ तेज़ी से जो है दौड़ेगी, तो आपने इसमें फोर्स अप्लाई करी। इसी तरह अगर आप एक ग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास एक बॉल है,
वो बॉल जो है वो रखी हुई है, आपको अपने सामने वाले जो प्लेयर है उसको वो पास करना है, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप उसे किक करेंगे। तो वो बॉल जो आपके पास थी, जब आपने उसमें फोर्स लगाई तो वो कहाँ चली गई? वो आपके सामने वाले प्लेयर के पास चली गई। रबर बैंड देखा होगा, रबर बैंड को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, पहले वो गोल होता है तो उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स करने के बाद जब उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। इसी तरह जब आपने किचन में गए होंगे और मम्मा को देखा होगा वो रोटी पका रही हैं, रोटी पहले क्या होती है, पेड़ा लेते हैं और उसको ऐसे गोल गोल करते हैं, फिर उसमें फोर्स अप्लाई करी तो वो बड़ी हो जाती है। तो इट्स मीन, इसका क्या मतलब हुआ, वहां पर क्या अप्लाई हुई, फोर्स अप्लाई हुई और उसने रोटी की शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तरह जब हमें कोई भी चीज, कोई स्टिक वगैरह तोड़नी हो तो हम क्या करते हैं, उसको बैंड करते हैं और वो क्या होता है, टूट जाती है। तो हमने देखा फोर्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। फोर्स की मदद से हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मूविंग चीज़ों को हम स्टॉप कर सकते हैं और रुकी हुई चीज़ों को हम फोर्स की मदद से चला सकते हैं। इसके अलावा फोर्स की मदद से हम जो है शेप्स भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के, और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो हम फोर्स की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने ज़रा इस ऑब्जेक्ट को, ये कहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे पुश किया तो ये कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो कुछ डिस्टेंस तय करता है। अब पहले ये देखें, यहाँ था, मैंने इसको क्या किया, पुश किया, ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया, इस पॉइंट से हम कंसीडर करते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये जो डिस्टेंस तय किया, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं इसे, वर्क। आप जो है बाहर से 2 घंटे खेल कर आए, आपने बाहर बहुत ज़्यादा जो है स्किपिंग भी करी, आपने जो है क्रिकेट भी खेला और बहुत सारे गेम खेले और घर में आके बैठे और उस वक्त आप बहुत टायर्ड हैं और आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है और मम्मा आपकी आती हैं किचन से, कहती हैं कि बेटा ज़रा गली के कोने से ब्रेड लेकर आ जाएं। तो आप क्या कहेंगे, मम्मा मैं तो इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। आप जब बहुत थके हुए होते हैं तो कोई काम आपको करना आसान होता है? नहीं, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको भूख लग रही होती है और आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ खाते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या है, वो एक वंडरफुल मशीन है। अल्लाह ताला ने इसे एक वंडरफुल मशीन बनाई है और इसे चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसको चलने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और फूड से हमें क्या मिलती है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी के ज़रिए हम कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह हम इर्द गिर्द अपने देखें, बहुत सारी हमें मशीनें नज़र आएंगी, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो हम खुद भी यूज़ करते हैं। कुछ मशीनें ऐसे होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे कि जब आप रोड पर निकलते हैं तो आप देखते हैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पर जो है सीमेंट मिक्सर है, क्रेन है, चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो या फिर आप देखें, आपको कहीं एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है तो आप कैसे जाते हैं, आप कार में बैठ के जाते हैं। कार बताइए, अगर उसके अंदर चलाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, पापा जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो आपकी कार चलेगी? ऐसा पॉसिबल है कि बगैर पेट्रोल की कार चल जाए? नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम देखें, घर में फ़ैन मौजूद है, बल्ब मौजूद है, मम्मा आपके कपड़ों पे आयरन कर रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें मशीन है। लेकिन इन सब को जो है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए
एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम जो हैं कोई काम करते हैं या कोई मशीन काम करती है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी जो होती है बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं जी? 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सोलर एनर्जी, नंबर 2 हीट एनर्जी, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नंबर 4 लाइट एनर्जी। 1 पे कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। नंबर 2 हमने कौन सी देखी थी? हीट एनर्जी। नंबर 3 पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नंबर 4 पे लाइट एनर्जी। एनर्जी की कितनी काइंड्स होती हैं? एनर्जी की 4 काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी? सोलर एनर्जी, नंबर 2 हीट एनर्जी, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नंबर 4 लाइट एनर्जी। एनर्जी की कितनी काइंड्स होती हैं? 4 काइंड्स होती हैं। सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हमें सन से हासिल होती है वो सोलर एनर्जी कहलाती है। अब देखें, प्लांट जो है, आपको ये बात पता है, प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपना खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उन्हें अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। और वो कहाँ से मिलती है? वो कौन सी एनर्जी से मिलती है? वो उन्हें मिलती है सोलर एनर्जी के ज़रिए से। अब जो वो अपना खाना जो है बनाते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म में जो है उसे स्टोर करते हैं। तो वो जो वेजिटेबल्स या फ्रूट या सीड की फॉर्म में अपना खाना स्टोर कर रहे होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं। तो वो जो सोलर एनर्जी प्लांट ने यूज़ करी उसे हमने यूज़ कर लिया। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे सोलर पैनल्स देखे होंगे। सोलर पैनल्स क्या होते हैं? ये बड़े बड़े जो होती हैं स्लाइड्स होती हैं ब्लैक कलर की। इसमें क्या होता है? सूरज की रोशनी की मदद से ये जो सोलर एनर्जी होती है उसकी मदद से ये जो एनर्जी है अपने अंदर चार्ज होते हैं। फिर ये सोलर पैनल्स जो हैं इस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर हम अपने घर में मौजूद बहुत सारे अप्लायंसेस जैसे फ़ैन, वॉशिंग मशीन और मतलब इस्त्री वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं हम सोलर पैनल्स के ज़रिए से वो चला सकते हैं। तो हमें पता चला सबसे पहली जो एनर्जी है वो कौन सी है? वो है सोलर एनर्जी। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी एनर्जी के बारे में, वो है हीट एनर्जी। कौन सी है वो? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी जो होती है वो किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट से हमें हासिल होती है, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया और आप ऑयल है, गैस है। तो ये तमाम चीज़ें जब जलती हैं तो हमें कौन सी एनर्जी हासिल होती है? हमें हासिल होती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की मदद से भी जो है हम बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि आपने स्टीम इंजन देखा है, उसके अंदर जो है बहुत सारा जो है कोल डाला जाता है, उससे क्या क्रिएट होती है? हीट क्रिएट होती है और उसकी मदद से वो जो शिप होता है वो पानी में जो है आगे ट्रैवल करता है। इसके अलावा आपके घर में खाना बनता है, कैसे बनता है? मम्मा जो है चूल्हा जलाती हैं, गैस मौजूद होती है, वो गैस जब जलती है तो वो हीट एनर्जी से आपका खाना जो रॉ होता है वो क्या हो जाता है? वो कुक हो जाता है। ठीक है, इस तरह हम बहुत सारे काम हीट एनर्जी से जो हैं वो करते हैं। अच्छा,
तीसरी जो फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पावर स्टेशन में बनती है और जो हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है, हम उससे अपने घर में मौजूद बहुत सारे अप्लायंसेस को चलाते हैं। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या क्या चलती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे घर में फ़ैन है, आयरन है, एलईडी है, फ्रिज है, तो ये तमाम चीज़ें कैसे चल रही होती हैं, कौन सी एनर्जी से चल रही होती हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रही होती हैं। और ऑफ कोर्स आपका मोबाइल जो आप बहुत यूज़ करते हैं वो भी कैसे चार्ज करते हैं? वो भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये एनर्जी भी हमारे बहुत काम आती है और हम बहुत सारे काम जो हैं इस एनर्जी की मदद से कर रहे होते हैं। अच्छा, जो हमारी एनर्जी की लास्ट टाइप है वो है लाइट एनर्जी। कौन सी है वो? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी बेसिकली हमें ये भी जो है सूरज से ही हासिल होती है। इसके अलावा लाइट एनर्जी हमें और भी दूसरी चीज़ों से हासिल होती है, यानी कि जो बर्निंग थिंग्स होती हैं उससे भी हमें लाइट एनर्जी हासिल होती है। जैसे कि बल्ब, लैम्प, टॉर्च, ये तमाम चीज़ें हमें क्या करती हैं? लाइट देती हैं। और इससे क्या होता है? हमें एनर्जी हासिल होती है, हम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं होगी तो वो चीज़ हमारे लिए विजिबल नहीं होगी और हम उसे देख नहीं सकते। तो लाइट एनर्जी, एनर्जी की 4 काइंड है। हमने क्या पढ़ा आज? एनर्जी की काइंड के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी होती हैं एनर्जी? 4 काइंड की होती हैं। नंबर 1 सोलर एनर्जी, नंबर 2 हीट एनर्जी, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नंबर 4 लाइट एनर्जी। तो क्लास आज हमने फोर्स के बारे में जाना कि फोर्स क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश या फिर पुल करते हैं तो इट्स मीन हम उस पर क्या कर रहे होते हैं? हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। फोर्स की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फोर्स की मदद से हम चीज़ों की शेप चेंज कर सकते हैं, मूविंग थिंग्स को स्टॉप कर सकते हैं और रुकी हुई चीज़ों को चला सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे काम हम फोर्स की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह हम जब किसी भी चीज़ को पुश या फिर पुल करते हैं तो जो वो चीज़ मूव होती है और फासला तय करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्क कहते हैं। कोई भी वर्क करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। और फोर्स क्या है? एनर्जी की काइंड है। फोर्स क्या है? एनर्जी की काइंड है। जैसे हमें भी बहुत सारे काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, इवन कि सोने तक में हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमें ये एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? ये एनर्जी हमें फूड के ज़रिए से हासिल होती है। इसी तरह जितनी भी मशीन जो है वो काम करती हैं तो उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? वो डिफरेंट सोर्सेज से जो है एनर्जी हासिल करते हैं। ये हमारा क्लास आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इसकी एक्सरसाइज आगे आपको मिल जाएगी। अच्छा क्लास, ये आपकी एक्सरसाइज है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिया हुआ है। ये काम आपको कॉपी में करके लेकर आना है। आपने सिर्फ यही क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर दिए हैं ये करके लेकर आने हैं। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको जब मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके बाद आपने वो काम करके लेकर आना है।